Hey guys, welcome to the channel. In this video, we are going to cover what is a sentence, what is the basic structure of a sentence, what are its different parts and what are its different types. So let's get started. Before understanding what is a sentence, we must understand its importance, that why we need to know this. तो अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ग्रामर का बेसिक जो है वो सेंटेंस की फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है। तो अगर हमें सेंटेंस की बेसिक फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स नहीं पता होंगी तो हमें डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है, ग्रामर के रूल्स अप्लाई करने में। तो इसलिए हमें सेंटेंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस के मीनिंग से। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ सेंटेंस। देखिए, जब भी हम अपनी कोई बात कन्वे करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हैं और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग बन के निकले। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक कंप्लीट मीनिंग बाहर निकल के आ रहा है, मेकिंग कंप्लीट सेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हम अरेंज कर रहे हैं इस तरह से कि उनकी एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रही है तो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ किया, ही रन्स वेरी फास्ट, और इनको अरेंज कर दिया इस तरह से कि इसका मीनिंग बन के निकला। क्या मीनिंग बन के निकला कि वो बहुत तेज भागता है। लाइकवाइज, व्हाट एन अमेजिंग कार। How are you? So these are different kind of sentences. Now let's understand the basic structure of a sentence. एक सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब को यूज़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई स्टडी, ही वर्क्स। तो आई इज द सब्जेक्ट, स्टडी इज द वर्ब, ही इज द सब्जेक्ट, वर्क्स इज द वर्ब हियर। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट और वर्ब को यूज़ करके एक सिंपल सेंटेंस को फॉर्म किया। अब ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं अपने आप में कंप्लीट तो है, बट इसके थ्रू हम अपनी बात को और इलेबोरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम अपनी बात को और इलेबोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, कबीर इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड। यहाँ पे कबीर इज द सब्जेक्ट, प्लानिंग इज द वर्ब, अब्रॉड इज द ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। वो पर्सन या वो थिंग जो एक्शन को परफॉर्म कर रही है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं, एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। और जिस पर्सन या जिस चीज़ के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। तो यहाँ पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, गार्डनर। तो गार्डनर इज द सब्जेक्ट हियर। कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वाटरिंग। तो वाटरिंग इज द वर्ब हियर। और किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, प्लांट्स। तो प्लांट्स आर द ऑब्जेक्ट हियर। ओके, तो यहाँ से हमने समझा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस की बात करें तो एक पार्ट तो होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में आपको पता ही है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो एक पार्ट होता है सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट के पार्ट को छोड़ दें तो बाकी का जो पार्ट बचता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के पार्ट को छोड़ के जो बाकी का पार्ट होता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। नाउ आई हैव वन एक्सरसाइज फॉर यू। Identify subject, verb and object. You can pause the video and try to do it. The answers are given in the description box below. Now let's move to types of sentences. There are basically 4 types of sentences. The first category of sentence is assertive or declarative sentence. Second one is interrogative sentence, and then imperative sentence, and then exclamatory sentence. So these are 4 kind of sentences. So let's understand these one by one. The first type of sentence is assertive और declarative sentence. ये वो sentences होते हैं जहाँ पे एक statement पास करी जाती है और उस statement के थ्रू कुछ information दी जाती है। Statement that provides some information and ends with full stop, और इनके end में क्या लगा होता है, full stop लगा होता है। For example,
I am an Indian. So this is basically a statement ending with a full stop. Many have died of COVID. यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है एंडिंग विद द फुल स्टॉप. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ assertive or declarative sentences. Next is interrogative sentences. When we talk about interrogative sentences, तो interrogative sentences वो sentences होते हैं जिनके थ्रू हम कुछ question पूछते हैं और इनकी ending होती है question mark के साथ. These kind of sentences are used to ask questions and end with question mark. For example, how are you? How was your day? What are you looking for? So these are all interrogative sentences. Next is imperative sentences. Imperative sentences कौन से होते हैं? These are used to give commands or make requests and end with full stop or exclamatory mark. ये वो sentences होते हैं जिनके थ्रू हम कोई command कर रहे हैं या फिर कोई request करी जा रही है और इनकी ending होते हैं या तो full stop के साथ या फिर exclamatory mark के साथ. For example, प्लीज़ प्रिपेयर द मील. अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करी गई है, प्लीज़ प्रिपेयर द मील एंडिंग विद द फुल स्टॉप, बी देयर एट 8. तो यहाँ पे एक कमांड दी गई है एंडिंग विद एक्सक्लेमेटरी मार्क. लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? दीज आर यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क. जब भी हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कैटेगरी यूज़ होती है सेंटेंसेस की. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. तो यहाँ पे क्या है, एक इमोशन यूज़ हुआ है एंडिंग विद एक्सक्लेमेटरी मार्क. डैम, आई लॉस्ट माई की समवेयर. तो यहाँ पे भी क्या है, एक इमोशन को एक्सप्रेस किया गया है एंडिंग विद एक्सक्लेमेटरी मार्क. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सक्लेमेटरी sentences. So these were the 4 types of sentences. In the end, I have one exercise for you. Identify the type of following sentences. You can pause the video and try to do it. The answers are given in the description box below. So that's all for today's video. If you are new to this channel, then do subscribe the channel. If you like this video, then hit the like button and do post your queries in the comment section below. Thanks for watching the video.